मुंबई के रायगढ़ मिलिट्री स्कूल में होनहार छात्रों का सम्मान। प्रतिभाशाली बच्चों को मिला सम्मान चिन्ह। बच्चों को पुरस्कृत किए जाने पर पुलकित हो उठे परिजन। हौसला अफजाई से उत्साहित हुए छात्र। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित रायगढ़ मिलिट्री स्कूल में स्थानीय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम साईं सेवा चैरिटेबल संस्था, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला और टीवी सिने कामगार संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि पिछले 11 वर्षों से निरंतर चला आ रहा ये कार्यक्रम आज भी जीवंत है। इसमें न सिर्फ बच्चों को इनाम बल्कि सम्मान के साथ कुछ बड़ा करने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। इस प्रोग्राम में जहां एक तरफ समाज सेवी थे तो दूसरी तरफ क्षेत्र के सम्माननीय लोग भी, जो लगातार मौके पर मौजूद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का उत्साह भी बढ़ा रहे थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने और उसमें चार चांद लगाने के लिए कई कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर न सिर्फ बच्चों और बड़ों का दिल जीता बल्कि अपनी कविता से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। यहाँ तक कि लोगों की आंखें नम हो गई। कि तेरे जीवन में खुशियाँ हजार आएगी, होले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। कि तेरे जीवन में खुशियाँ हर बार आएगी, होले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। कि माँ ने पैदा किया तो सबकी पहचान है, अरे माँ हमारी तुम्हारी तो भगवान है। अपनी माँ को मना। बहुत लोग हमारा विरोध भी करते हैं जब हम कहते हैं कि वैष्णो देवी जाते हो ना, मस्जिद जाते हो ना इबादत करने, 5 दिन मत जाओ, 5 दिन कोई पूजा मत करो, और घर में अगर बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है तो अपने हाथों से अपनी अम्मी जान को खिलाओ, अपनी मम्मी और अपने पापा को खिलाओ, फिर देखो कि उनका कैसे तुम्हारे ऊपर दुआ बरसता है। एक बार जोरदार ताली अपने अपने मम्मी और पापा के लिए। कि माँ हमारी तुम्हारी तो भगवान है, अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी, होले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, होले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता फूलचंद उबाले ने, साथ ही डॉक्टर आरजे राव, रोटरी क्लब से अरुण भार्गव समेत कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। देखो, भारतीय जनता पार्टी टीवी सिने कामगार की तरफ से हम लोग 2008 से ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, और ये हम जो स्कूल के अंदर जो टॉपर्स जो बच्चे आते हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी टीवी सिने कामगार की तरफ से उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। देशभक्ति की ओर बढ़कर देश के अंदर क्या सेवा दे सकते हो आप, उस सेवा के लिए और उसके बाद हम करियर का कंसल्टेंट्स रखते हैं यहाँ पे, और करियर का कंसल्टेंट के मार्फत बच्चों की जैसी कैपेसिटी की उसके दिमाग के हिसाब से आपने देखा होगा जिस तरह से करियर गाइडेंस यहाँ पे दिया गया वो बच्चों को उपयुक्त ठहरेगा, और बच्चा अपना जो क्षेत्र उसे जो चुनना है, जैसा 90 भी उन्होंने कहा कि 90 आने के बाद तो लोग साइंस का देखते हैं, साइंस में क्यों 90 आने के बाद आर्ट्स भी जा सकता है, कॉमर्स भी जा सकता है। तो ये जो दिमाग का जो उलटफेर जो रहता है, तो ये जो लोगों को समझाने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि परसेंटेज के आधार पर मत जाओ, आपके इंटरेस्ट के आधार पर जाओ, आपको जो अच्छा लगे वो क्षेत्र में आप एडमिशन लीजिए। इस प्रकार का जो हम ये बच्चों लोगों को यहाँ पे गाइडेंस देते हैं और पुरस्कार देकर उन्हें प्रसन्नित करते हैं।
आगे चलकर बच्चों अपने अच्छे भविष्य के लिए। जब कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है जहां मालूम होता है कोई नेताजी आ रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद करना हुआ, पार्टी का जिंदाबाद करना हुआ, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है। लेकिन जितना एक्साइटमेंट ऐसे कार्यक्रम में रहता है जहां हमारे देश के भविष्य, छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बेटे, जहां उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ऐसे प्रोग्राम को मैं कभी भी नहीं चूकता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है। जहाँ तक आज के कार्यक्रम का सवाल है, सरस्वती पुरस्कार हमारा समारोह है। ये पिछले 5-6 साल से मैं और हमारे दूसरे कार्यकर्ता हैं वो इससे संबंध है। इसमें हम अंधेरी, विलेपार्ला, अम्बोली, इस एरिया के जो जितने भी स्कूल हैं, उनके स्कूल भले ही तो वो बड़े स्कूल हैं या छोटे स्कूल हैं, उनके स्कूलों के बच्चों को हम यहाँ पे बुलाते हैं। जो हाईएस्ट स्कोरर उनके होते हैं वो बुलाते हैं। उनको हम लोग एक प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार का इंतज़ाम करते हैं। इसको सरस्वती पुरस्कार कहा जाता है। और आज भी आप देख सकते हैं आर के कार्यक्रम के अंदर करीब 80-90 स्कूलों से बच्चे यहाँ पर आए हैं। बहुत ही उत्साह का माहौल है। हम हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। हम आप सब मीडिया वालों को बधाई देना चाहेंगे, आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका सहयोग हमको मिलता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हमारे साथ इसके अंदर जुड़े, हम बच्चों तक पहुँचें, उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो बच्चे आगे चलकर अपना नाम रोशन करें, अच्छे पढ़ाई करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। लायन डॉक्टर आरजे राव, इसी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, लायंस क्लब से संबंधित हूँ। और यहाँ के जो आज के मुख्य जिन्होंने कार्यक्रम रखा है, उबाले जी, भार्गव जी, इनका बुलाने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। इनका 11 साल का ये फंक्शन है। 11 साल से इनसे मैं जुड़ा हूँ। इन लोगों के लिए बच्चों को जो उत्तेजित देते हैं, अवार्ड दे के सरस्वती पुरस्कार देते हैं, इससे बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता है। उसके बाद उनको आगे कैरियर के बारे में कैसा जाना है, क्या करना है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है उनके माता पिता से और उनके ऊपर से। जो कि लोगों का गलत फहमी रहती है कि मार्क्स 90% आया वो साइंस लेना चाहिए या तो उनको कॉमर्स लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल जिस लेवल में ज़्यादा बढ़ता है उसको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। उसके अंदर उसका कैरेक्टर अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। मार्क्स ज़्यादा आने वाला ये नहीं कि साइंटिस्ट या डॉक्टर बन जावे, उससे अलग कैरियर भी वो बना सकता है। बहुत अच्छा अवार्ड ले सकता है, बहुत देश के लिए बहुत बड़ा नेता भी बन सकता है हायर लेवल का। जो एसएससी टॉपर्स लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र में वर्सोवा में जितने भी लोग हैं, उन लोग जो टॉप किए हैं उन लोगों को हम लोग कम से कम 11 साल से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो है फूलचंद उबाले जी का है। और इस तरह का कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे अच्छे रैंक लाते हैं उनको उत्साहित किया जाता है। मैं इतना ही कहूँगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी और उसकी तैयारी हर तरह से की जा रही है, लोगों तक पहुँची जा रही है। और जो हमने विकास किया है वो विकास यात्रा हर कोई को नज़र आ रहा है, आने वाले दिन में और भी नज़र आएगा। कहते हैं बच्चों के हाथों में ही भारत के सुनहरे भविष्य की बागडोर है। इसलिए ये जरूरी है कि समय समय पर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें सकारात्मक सोच के साथ प्रेरित किया जाए, ताकि वो किसी भी विकट परिस्थिति में गुमराह न हो सके और अपनी संभावित जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह कर सकें। कैमरामैन FS पटेल के साथ आशीष तिवारी, IN24 न्यूज़, मुंबई।